हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HSC पैरामाउंट में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ PPEs यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसके पहले एक वीडियो में हमने जाना था कि PPEs क्या होता है, PPEs के कितने कैटेगरीज होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात किया जाए टाइप्स ऑफ PPEs का, तो PPEs टोटल 8 टाइप्स के होते हैं, जो कि है हेड प्रोटेक्शन, हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन, आई एंड फेस प्रोटेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, हेयरिंग प्रोटेक्शन, फूड प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन और सबसे लास्ट हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन। चलिए एक एक करके हम इन सब के बारे में डिटेल में एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। तो सबसे पहला है हेड प्रोटेक्शन। हेड प्रोटेक्शन का यूज हम कहाँ करते हैं? तो वैसे जगह जहाँ से ऊपर से कोई मटेरियल गिरने का खतरा हो, कोई भी स्विंगिंग मटेरियल हमारे हेड से टकराने का खतरा हो, या किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में हमारा हेड बम्प होने का खतरा हो। एग्जाम्पल्स ऑफ हेड प्रोटेक्शन: हेलमेट्स, हार्ड हैट्स, बम्प कैप्स, कार्ड्स, एक्सेसरीज। किन किन एक्टिविटीज़ में हमें हेड प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है? तो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग रिपेयर में, वर्क इन टनल्स और एक्सकेवेशंस, और मोटरसाइकिल ड्राइव करते समय। दूसरा है हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन। हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन किस किस एक्टिविटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं? तो कंस्ट्रक्शन और आउटडोर वर्क, वर्किंग विथ वाइब्रेटिंग ऑपरेटर्स, ऐसे ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हो जो कि वाइब्रेट होता हो। हॉट और कोल्ड इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट हो या एक्सट्रीम कोल्ड हो, जिससे आपका बर्न इंजरी होने का खतरा हो। केमिकल या हजार्डस एलिमेंट का हैंडलिंग कर रहे हो जहाँ पे केमिकल स्प्लैश होने का खतरा हो, उस जगह पे हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन का यूज़ किया जाता है। ऐसे किसी ऑब्जेक्ट का हैंडलिंग कर रहे हो जो कि एब्रेसिव हो, शार्प हो, इससे आपके हाथ में एब्रेशन, कट्स और पंक्चर होने का खतरा हो, तो उन जगहों पे हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन: वर्क ग्लव्स, गाउंटलेट्स। वर्किंग ग्लव्स में बहुत सारे ग्लव्स आते हैं। लेदर ग्लव्स जो हम लोग वेल्डिंग के दौरान यूज़ करते हैं, PVC और रबर ग्लव्स जो केमिकल हैंडलिंग के दौरान यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल और हीट रेसिस्टेंट ग्लव्स जो कि किसी इलेक्ट्रिकल पैनल या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं, उन जगहों पे यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे आई एंड फेस प्रोटेक्शन। आई एंड फेस प्रोटेक्शन किस किस एक्टिविटीज़ के दौरान रिक्वायर्ड होता है? तो वर्किंग विथ लेज़र और पावर ड्रिवन टूल्स। किसी भी लेज़र इक्विपमेंट का हैंडलिंग कर रहे हो या पावर ड्रिवन टूल्स का यूज़ कर रहे हो, उस दौरान आई इंजरी से बचने के लिए आई एंड फेस प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं। यूजिंग गैस और वेपर अंडर प्रेशर। गैस और वेपर का यूज़ कर रहे हो जिससे हमारी आंखों को नुकसान हो सके। परफॉर्मिंग वेल्डिंग ऑपरेशंस। वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उस दौरान पे, या हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंस जिससे हमारी आंखों में स्प्लैश होने का खतरा हो, तो उस दौरान हम आई एंड फेस प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ आई एंड फेस प्रोटेक्शन: सेफ्टी ग्लासेस, गॉगल्स, आई एंड फेस शील्ड कटिंग और ग्राइंडिंग के दौरान भी यूज़ करते हैं। वेल्डिंग शील्ड वेल्डिंग ऑपरेशंस के दौरान यूज़ करते हैं। आई वेयर एक्सेसरीज ओवर स्पेक्स। अब समझते हैं हियरिंग प्रोटेक्शन के बारे में। हियरिंग प्रोटेक्शन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? तो वैसे इन्वायरमेंट जहाँ पे साउंड लेवल बहुत ही ज़्यादा हो, जहाँ के नॉइज़ लेवल को हम कम नहीं कर सकते या नॉइज़ एक्सपोजर ड्यूरेशन को हम कम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम हियरिंग प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हियरिंग प्रोटेक्शन: ईयर प्लग्स एंड डिफेंडर्स, ईयर मफ्स, कम्युनिकेशन सेट्स, अकाउस्टिक फॉर्म्स एटसेट्रा। उसके बाद है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? तो व्हेन बीइंग इन कांटेक्ट विथ लार्ज अमाउंट्स ऑफ गैसेस, पाउडर्स, डस्ट, पेपर्स। जब हम गैसेस, पाउडर्स, डस्ट, वेपर के कांटेक्ट में आते हैं जो हमारे शरीर के अंदर घुस के हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सके, या जहाँ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो या टॉक्सिक गैसेस अवेलेबल हो, वहाँ पे हम रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन: फुल फेस और हाफ मास्क रेस्पिरेटर्स, पावर्ड रेस्पिरेटर्स, प्रोटेक्टिव हुड्स, डिस्पोजल फेस मास्क, स्काबा एटसेट्रा। आने वाले वीडियोस में हम रेस्पिरेटरी PPEs के बारे में डिटेल में समझेंगे। अब समझते हैं हियरिंग प्रोटेक्शन के बारे में। हियरिंग प्रोटेक्शन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? तो वैसे इन्वायरमेंट जहाँ पे साउंड लेवल बहुत ही ज़्यादा हो, जहाँ के नॉइज़ लेवल को हम कम नहीं कर सकते या नॉइज़ एक्सपोजर ड्यूरेशन को हम कम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम हियरिंग प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हियरिंग प्रोटेक्शन: ईयर प्लग्स एंड डिफेंडर्स, ईयर मफ्स, कम्युनिकेशन सेट्स, अकाउस्टिक फॉर्म्स एटसेट्रा। उसके बाद आता है फूड प्रोटेक्शन। फूड प्रोटेक्शन का यूज़ हम कब करते हैं? तो जब कोई वर्कर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, वर्किंग इन वेरी कोल्ड और हॉट इन्वायरमेंट। जब कोल्ड और हॉट इन्वायरमेंट में काम कर रहा हो उस दौरान यूज़ करते हैं। वर्किंग विथ केमिकल्स एंड फॉरेस्ट्री।
जब किसी केमिकल या कीचड़ या फॉरेस्ट में घुस के काम कर रहा हो। व्हेन मैनुअली हैंडलिंग हेवी ऑब्जेक्ट्स, जब हेवी ऑब्जेक्ट्स को मैनुअली हैंडलिंग कर रहा हो उस दौरान कट्स और पंक्चर जैसे इंजरीज से बचने के लिए हम फुट प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फुट प्रोटेक्शन: सेफ्टी बूट्स, सेफ्टी शूज़, एंटी स्टैटिक्स, कंडक्टिव फुटवेयर्स एटसेट्राज। अब समझते हैं बॉडी प्रोटेक्शन के बारे में। बॉडी प्रोटेक्शन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर कंडीशंस व्हेन वर्किंग आउटडोर, जब बाहर में काम कर रहे हो तो ख़राब मौसम से बचने के लिए बॉडी प्रोटेक्शन का यूज़ किया जाता है। इंश्योरिंग द हाई विजिबिलिटी ऑफ यूजर्स व्हेन दे वर्क इन द एरिया वेयर देयर इज़ मिक्सड व्हीकल्स, जब ऐसे एरियाज में काम कर रहा हो जहाँ पे व्हीकल मूवमेंट हो, ट्रैफिक हो, वहाँ पे हाई विजिबिलिटी के लिए बॉडी प्रोटेक्शन का यूज़ किया जाता है। फॉर यूजर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर, जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर जैसे बॉयलर्स, फर्नेस वगैरह में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे काम करने के लिए बॉडी प्रोटेक्शन का ज़रूरत पड़ता है। इंश्योरिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल कंटामिनेशन, जहाँ पे केमिकल कंटामिनेशन हो तो केमिकल स्प्लैश से बचने के लिए बॉडी प्रोटेक्शन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडी प्रोटेक्शन: लाइफ जैकेट्स, क्लोथिंग फॉर स्पेसिफिक वेदर कंडीशंस, हाई विजिबिलिटी क्लॉथिंग्स, फ्लेम और हीट रेसिस्टेंट सूट्स एंड अदर्स। उसके बाद है हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन। हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन का यूज जब कोई वर्कर हाइट पे काम कर रहा हो जहाँ से गिरने के बाद सीरियस इंजरी या फैटल होने का चांस हो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन: फॉल रेस्ट सिस्टम, बॉडी हार्नेस, लोअरिंग हार्नेस, रेस्क्यू लिफ्टिंग, एनर्जी और शॉक एब्जॉर्बर्स एटसेट्रा। तो दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।